बात चाहे पुणे की हो या दिल्ली की या उत्तर प्रदेश की, कहीं की भी, लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाती है। लोगों के हाथ में खाली सिलेंडर, लंबी लंबी कतारें और धूप में खड़े हुए हैं गैस सिलेंडर के लिए। गैस ऐसी एजेंसियों के बाहर धक्का मुक्की चल रही है, मारपीट चल रही है, गैस बंदी। लोग लिख रहे हैं कि कतार ही नए भारत का भाग्य बन गया है। पहले नोटबंदी के टाइम नोट के लिए लाइन में लगे, कोरोना में ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे और अब अपने ही घर में रोटी पकाने के लिए गैस के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। और रमज़ान का महीना चल रहा है और कई घरों में तो बेटियों की शादी भी है। जहाँ देखो वहाँ लोग बाग गैसों की एजेंसियों के बाहर लाइन में लगे हुए हैं। पसीना निकल रहा है, चेहरा मुरझा गए हैं धूप की वजह से, फिर भी लाइन में लगे हुए हैं कि हमें गैस मिल जाए। बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं गैस की कमी के कारण, क्योंकि मिल भी रही है तो बहुत महंगा मिल रहा है। कुछ लोगों ने तो इंडक्शन चालू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे इतना सारा गैस देश का कहाँ चला गया, कौन ले गया, कौन पी गया और यह कब तक चलेगा। भारत में जितनी भी एलपीजी गैस की खपत होती है उसका 60% हिस्सा हम विदेशों से मंगवाते हैं। जिस रास्ते से गैस आता है समुद्र से, उस जगह को स्टेट ऑफ हार्मोन कहते हैं, जो है ईरान में। और युद्ध के कारण हुआ क्या है, अमेरिका और इजराइल का और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो वो हिस्सा ईरान के अंडर में आता है जिसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ऑयल और गैस के बड़े बड़े जहाज वहाँ पर फंसे खड़े हैं क्योंकि ईरान वाले आने नहीं दे रहे हैं। जैसे ही भारत के लोगों को पता चला कि जहाज़ों को नहीं आने दे रहे हैं तो सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। जहाँ चेन गड़बड़ाई, और हमारे देश की एक समस्या है जिसको कहते हैं पैनिक, जमाखोरी। गैस एजेंसी के बाहर जो लड़ाई हो रही है उसका असली कारण है शॉर्टेज तो है ही नहीं, क्योंकि लोग बाग गैस को स्टोर कर कर के रख रहे हैं। न्यूज़ सुनकर लोगों को डर है कि कहीं गैस मिलना बंद हो गई तो हम क्या करेंगे। और जिनके घर में गैस भरी रखी हुई है वो भी एडवांस में गैस जमा कर रहे हैं। कई लोगों ने तो इंडक्शन की मंजूरी दे दी है कि इंडक्शन चलाइए, और रेलवे स्टेशनों पे तक इंडक्शन की इजाज़त दे दी है। असल में इतना गैस का शॉर्टेज है नहीं, लोग जो स्टॉक कर रहे हैं वो शॉर्टेज का कारण बन रहा है। और इस डर का फ़ायदा कौन उठा रहा है? ब्लैक मार्केटर्स। जो गैस आम आदमी तक ब्लैक में 1000 रुपये में पहुंचने चाहिए थी, वही गैस 2500 से 3000 में पहुंच रही है। तो सरकार ने एक एक्ट लागू किया है, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, जो कि 25 दिन में गैस भराएगा एक बार। जितनी भी गैस आ रही है वो पहले घरेलू यूज डोमेस्टिक के लिए होगा, हॉस्पिटल्स के लिए, इसके बाद जो बचा हुआ गैस इंडस्ट्री के लिए यूज होगा। पहले जो गैप था 21 दिन का था, अब उसको बढ़ाकर 25 दिन का कर दिया गया है गैस बुकिंग का।
संकट दिखा तो इसमें होती है कूटनीति की एंट्री। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने तुरंत ही फ़ोन उठाया और कॉल लगाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की। ईरान के विदेश मंत्री से बात की। नतीजा ये निकला कि भारत के जहाज़ों को सुरक्षित निकलने की मंजूरी दे दी और अमेरिका और यूरोप को रोक कर रखा है उन्होंने। ये है भारत का प्रभाव और इसको कहते हैं डिप्लोमेसी का प्रभाव। पहले 60% बाहर से आता था हमारा एलपीजी गैस, अब उसको बढ़ाकर 70% कर दिया है। और इस एक्ट के तहत 14 केजी के 2 सिलेंडर ही रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपके घर में स्टोर करा हुआ मिला तो इस पर सज़ा हो सकती है आपको और भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हाँ, कुछ दिन के लिए गैस की सप्लाई रुक गई थी, पर हमारे ही लोगों ने गैस को स्टोर करने के लिए ब्लैक मार्केटर से बचने के लिए तबाही मचा दी। 2000-3000 रुपए की गैस खरीदने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। सरकार ने समंदर के रास्ते खोल दिए हैं, आपको गैस मिलेगा अवेलेबल। और गैस का भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया है पहले से ज़्यादा। और ये गैस की लाइनें और ये सारा बवाल कुछ ही दिनों में समाप्त भी हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने बयान भी दे दी है, पीएनजी और सीएनजी का उनके पास भरपूर स्टॉक रखा हुआ है। जो लोग 3000 का गैस बेच रहे हैं ब्लैक में, उन लोगों को एनएससी के तहत जेल में डाल देना चाहिए या नहीं। एनएससी एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है, अगर इसमें लगा दिया तो इसमें जमानत भी नहीं होती है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर ने बात की है कि हर राशन की दुकान पे केरोसिन का तेल बांटना स्टार्ट कर दिया जाए। आप लोग बताइए सही है या बांटना शुरू करना चाहिए या नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।